बच्चों, आज कक्षा 8 का लेसन 12 सुदामा चरित्र इसे पढ़ेंगे। शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपाने को नहीं सामा। द्वार खड़ो जुज दुर्बल एक, रजो चकियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। आओ पहले इसको अर्थ से समझेंगे। शीस पगाना झगा तन में, प्रभु वहां पे द्वारपाल गया है प्रभु के पास, कृष्ण के पास। वो कह रहा है शीस पगाना झगा तन में, सिर पे पगड़ी भी नहीं है। जाने को आही बसे के ही ग्राम, पता नहीं कौन से गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, कह रहे जो धोती पहनी है वो भी फटी सी है। अरु पाए उपाना को नहीं सामा, और पैर में कोई चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़े जो दुर्बल एक, द्वार पे खड़े हैं जो बहुत ही कमजोर हैं। रजो चकीसो वसुधा भी रामा, और आपके बारे में पूछ रहे हैं। पूछो दीन दयाल को धाम, और आपका जो है वो आपका जो धाम पूछ रहे हैं, कहाँ रहते हैं। बतावत अपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। आओ इसकी व्याख्या करें, आप कैसे इसका भावार्थ लिखेंगे। इस पद में कवि सुदामा के श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े होकर अंदर आने की इजाजत मांगने का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का द्वारपाल आकर उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी बिना जूते के एक कमजोर आदमी फटी सी धोती पहने खड़ा है। वह आश्चर्य से द्वारका को देख रहा है और अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइयन सो, पग कंटक जाल लगे पुनी जो है। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने न कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। को दोबारा पढ़ते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइया सो, पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने ना कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि खोए। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बिवाइया सो, जो पैर की एड़ियों में कांटे चुभ चुभ के, कंटक जाल, सारे कांटे चुभ चुभ के पैर में बिबाइयां यानी कि लाइनें पड़ गई हैं। हाय महादुख पायो सखा, तो कृष्ण जी कह रहे हैं हाय महादुख पायो सखा, दोस्त तुमने कितने दुख पाए हैं। तुम आए इतने दिन, ईते ना कीते दिन खोए, तुम इतने दिन यहाँ पर मुझे मिलने क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इतनी बुरी हालत देखकर करुणा करके करुणा दीदी रोए, वो इतना ही आंसू से रोए। पानी परात की हाथ छुओ नहीं, जो पानी परात में पड़ा था ना उसको उन्होंने छुआ भी नहीं। नैनन के जगसो पग धोए, उनकी परात में आंसुओं से रो रो के उसकी दशा देखी, इतनी बुरी है सखा की, तो उसकी परात भर गई, उससे उन्होंने पैर धोए। आओ इसको भावार्थ समझे कैसे लिखेंगे। द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले, घाव और उनमें चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण को कष्ट होता है और वे कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया है, तुम इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और पानी की परात को छुए बिना
अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धो देते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कहीं हेतु। कह रहे कछु भाभी, वो कह रहे हैं इसमें श्री कृष्ण जी कुछ भाभी ने हमारे लिए दिया है, सो तुम काहे न दे, वो तुम हमें क्यों नहीं देते हो। चापी पोटरी काख में, यानी कि जो पोटरी है जो भाभी जी ने दी है हमारे लिए, वो तुम अपनी बगल में बाजुओं के बीच में क्यों छुपा रहे हो, रहो कहो के ही के हेतु, तुम इसको ऐसे क्यों छुपा रहे हो। इसका कैसे करेंगे भावार्थ। सुदामा जी कहते हैं कि इसमें सुदामा जी क्या कहते हैं कि आप भगत करने के बाद कहना तुम्हें मजाक करने लगते हैं। वो सुदामा जी कहते हैं कि जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, तुम उसे मुझे दे क्यों नहीं रहे हो। तुम अभी तक सुधरे नहीं, जैसे बचपन में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, वो भी तुम चुपके से मेरे हिस्से की भी खा गए थे, वैसे ही आज भी मुझे भाभी का दिया हुआ उपहार नहीं दे रहे हो। आगे चलते हैं। आगे चना गुरु मातु देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, स्याय कहो मुस्कुराए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जून परवीने, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने, पिछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने। इसमें बोल रहे हैं आगे चना गुरु मातु दिए थे, कह रहे पहले भी गुरु माता ने मुझे चने दिए थे, लहे तुम चाबी अपने ना ही दीने, तुमने अपने आप ही खा लिए थे, मुझे नहीं दिए। श्याम कहो मुस्कुराए सुदामा सो, अब जो श्याम है मुस्कुरा कर सुदामा से कहते चोरी की बान में जो हो जो बीन परवीन हो, चोरी की बात में तुम तो बहुत चतुर हो, परवीन हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम, ये जो पोटरी है अपनी बगल में दबा के रखे हुए हो, खोलत नहीं सुधा रस भीनो, तुम इसे खोल नहीं रहे हो। पिछली बानी अजो न तजो तुम, जो पिछली तुम्हारी को चोरी की आदत थी तुमने अभी भी नहीं छोड़ी है, देखो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है पर तुम उसे नहीं दे रहे हो। इसका भावार्थ लिखेंगे कि पहले भी सुदामा जी कहते हैं, इसमें कहते हैं कि पहले भी श्री कृष्ण कहते हैं गुरु माता ने जो चने दिए थे तुमने वो अकेले ही अकेले खा लिए थे, और जो तुम्हारी चोरी की आदत है, जो पहले पिछली बचपन में जो आदत थी तुम्हारी, वो अभी तक नहीं गई है। जो भाभी ने मुझे दिए हैं चने, कुछ दिया है, उसे तुम अपनी पोटली को अपनी बगल में दबाए हुए हो, वो मुझे क्यों नहीं देते हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कहा भयो जो अब भयो हरि का राज समाज, हो आवत नहीं हो तो वही पठियो डेली, अब कहियो कहियो सुझाए के बहु धन धरो सकेली। इस पद में जो है सुदामा के वापस जाने का बात कही गई है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, कहते हैं कि उन्होंने मेरा वहां बहुत आदर किया। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, ये जो गोपाल है भगवान कृष्ण है, इनको कोई भी नहीं जान सकता। घर घर औरत फिरे तनक तही के काज, कह रहे पहले तो बचपन में घर घर घूमते थे दही चोरी करके खाने के लिए, कहा भयो सो अब भयो, पहले जो थे अब नहीं है वो। हरि को राज समाज, जो उनका राज समाज है, अब तो वो राजा बन गए हैं। हो आवत नहीं हो तो वही ठहरियो ठेली, अब के लिए सुझाए के बहु धन धरो धकेली। अब उनकी पत्नी ने, सुदामा की पत्नी ने उन्हें समझाकर, बहुत समझाकर उनको भेजा है, जबरदस्ती भेजा है कि वहां जाओ और उनसे थोड़ा सा धन लेकर आओ। तो इसकी हम व्याख्या कैसे लिखेंगे। भावार्थ, इस पद में सुदामा के वापस घर की तरफ लौटने का वर्णन है। वो सोचते हैं कि मदद की उम्मीद
लेकर श्री कृष्ण के पास आया, लेकिन श्री कृष्ण ने मेरी कोई मदद नहीं की। लौटते समय निराश और घिन सुदामा जी ने मन में कई विचार घूम रहे थे। वो सोच रहे थे कृष्ण को समझना किसी की बश की बात नहीं है। एक तरफ तो उन्होंने मेरा इतना आदर सम्मान किया, पर दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए ही वापस लौटा दिया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मेरी पत्नी ने जबरदस्ती भेजा था। कृष्ण खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव में घूमा करते थे, इससे मदद की क्या उम्मीद की जा सकती है। वैश्य राज समाज बने गज, बाजी घने मन सरभ्रम छायो। कैधो परियो कहू मारग भूली, कि फिरे फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन विलोकियो को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मुझायो। पूछत पांडे फिरे सब सोई, पर झोपड़ी कछु खोज ना पायो। तो इसको अर्थ से समझेंगे, बेसाई राज समाज बने गज। कह रहे हैं जब वो सुदामा जी को खाली हाथ उन्होंने लौटा दिया था, तो जब वो अपने गांव में वापस आए तो उन्होंने देखा जैसे वहां पर महल थे, राज समाज था, वहां पर भी वो उनको ऐसा ही मिला। कहो परेओ कहीं मार्ग भूलो, तो उन्होंने कहा कहीं हम अपना रास्ता तो नहीं भूल गए हैं, कि फेरी के अब द्वारका आयो, कि मैं दोबारा से द्वारका ही तो नहीं लौट आया हूँ। भवन बिलोके को मन लोचत, सोचत ही सब गांव बुझायो। कह रहा है कि जब वहां से वो लौटे हैं खाली हाथ, उन्होंने यहाँ आए हैं, तो उन्हें अपना रास्ता ही भूल गया है, क्योंकि जैसे वहां पे द्वारका में राजमहल थे और वहां पर भी ऐसे ही है। पूछत पांडे फिरे सब सो, वो सबसे पूछ रहे हैं, पर झोपड़ी कछु खोज ना पाए, लेकिन वो अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाए हैं। तो इसमें कैसे लिखेंगे भावार्थ, जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला दिखता है। सामने बड़े महल, हाथी घोड़े गाजे बाजे आदि देखकर सुदामा जी सोचते हैं कहीं मैं रास्ता भटक कर फिर से द्वारका नगरी तो नहीं पहुंच गया हूँ। मगर थोड़ा ध्यान से देखने पर वो समझ जाते हैं कि उनका अपना ही गांव है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वे बहुत लोगों से पूछते हैं, मगर अपनी झोपड़ी वो नहीं ढूंढ पाते। इसे नरोत्तम दास ने लिखा है, ये लास्ट है इसका। कै वे टूटी सी छानी हती, कै कंचन की अब धाम सुहावत। कै पग में पन्हेरी न हती, कह ले गजरा जहू ठाके महावत। भूमि कठोर पे रात काटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत। कह जुरू तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के पतराव में दाख की भावत। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह रहे क्या वो मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत, अब यहाँ पे सोने के महल बन गए हैं। कह पग में पन्ही ना हाथी, क्या पैरों में कुछ भी नहीं था। कह ले गजरा जहू उठा के महावत, ये महावत की तरह यहाँ पे गजराज भी खड़े हुए हैं महावत के साथ। भूमि कठोर पे रात कटे, मेरी तो जो कठोर भूमि थी उसी पर मैं सोता था, उस पे बहुत अच्छी नींद आती थी। कह कोमल सेज पे नींद ना आवत, अब जो कोमल सेज मिल गई है उसे में मुझे नींद नहीं आती। क्या जरूरत नहीं को दो सावा, क्या दो टाइम की रोटी खाने को अच्छी नहीं मिलती थी, अब प्रभु के पतराप ने दाख का भावत, अब इतना खाना मिल गया है। इसको हम भावार्थ से कैसे लिखेंगे, जब सुदामा जी को श्री कृष्ण की महिमा समझ आती है तो उनकी महिमा गाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सिर पर खड़ा है। कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं। कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है, पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं थे, अब तो तरह तरह के मनचाहे पकवान है। ये सब प्रभु की कृपा है, संभव हुआ है कि उनकी लीला अपरंपार है। बच्चों मैंने आपको पहले अर्थ से समझाया और उसके बाद भावार्थ भी बोले।
अगर आपको वहां पे भावार्थ जो बोले हैं समझ नहीं आएंगे, यहाँ पे लिख के भी दे रही हूँ ताकि आपको आसान हो जाए और आप इसको समझ पाए। सुदामा चरित्र भावार्थ जो पहला है उसका क्या है? इस पद में कवि ने सुदामा के कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाजत मांगने का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का द्वारपाल आकर उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी बिना जूतों के एक कमजोर आदमी फटी सी धोती पहने खड़ा है, जो आश्चर्य से द्वारका को देख रहा है और अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है। आपको इजी करने के लिए पहले मैंने अर्थ समझाया कविता का, फिर उसके बाद अर्थ के बाद मैंने फिर उसको भावार्थ समझाया, अब ये लिख के भी बता रही हूँ। दूसरा है, द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले घाव, उनमें चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण को कष्ट होता है। वो कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया है, तुम इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सुदामा जी की दयनीय दशा को देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और पानी की परात को छुए बिना अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धो देते हैं। अगला देखेंगे उसका भावार्थ। सुदामा जी की अच्छी आव भगत करने के बाद कान्हा उन्हें मजाक करने लगते हैं। वो सुदामा जी से कहते हैं कि जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो? तुम अभी तक सुधरे नहीं? जैसे बचपन में जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो तुम चुपके से मेरे हिस्से के भी खा गए थे, वैसे ही आज भी तुम भाभी का उपहार नहीं दे रहे हो। अगला, इस पद में सुदामा के वापस घर की तरफ लौटने का वर्णन है। वो सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद लेकर कृष्ण के पास आया था, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई ही मदद नहीं की। लौटते समय निराशा और घिन सुदामा जी के मन में कई विचार घूम रहे थे। वो सोच रहे थे कि कृष्ण को समझना किसी के वश में नहीं है। एक तरफ तो उसने मुझे इतना आदर सम्मान दिया और दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए ही लौटा दिया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे जबरदस्ती द्वारका भेज दिया। ये कृष्ण तो खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव में घरों में घूमता था, इससे मदद की आस लगानी बेकार थी। अगला क्या कहता है देखो बच्चों। जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला दिखता है। सामने बड़े महल, हाथी खड़े हैं, गाजे खड़े हैं आदि देखकर सुदामा जी सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक कर भूल गया, वापस द्वारका ही तो नहीं पहुंच गया। मगर थोड़ा ध्यान देने के बाद उन्हें समझ आता है कि ये मेरा ही गांव है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। लोगों से पूछते हैं मगर उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिलती। आओ प्रश्न अभ्यास की तरफ चले। पहला प्रश्न, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। अगला प्रश्न, पानी परात को हाथ धुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णन भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। अर्थात परात में लाया गया पानी जल व्यर्थ हो गया। अगला प्रश्न, चोरी की मान में हौजू परवीनों क
उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इसका उत्तर देंगे, उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देंगे, अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तुम पहले से ही निपुण हो। ग, इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? ग, इसका उत्तर देंगे, बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंब सुदामा को देते हैं। अगला प्रश्न, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इसका उत्तर देंगे, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खिंच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उल्हाना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देंगे, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। अगला प्रश्न, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर देंगे, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहां सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहीं अब सोने के महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक न थी, वहां अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल कठोर भूमि थी, अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरा का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं होते थे, और आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपरी लिखी पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। उत्तर है इसका, कै वह टूटी सी छानी हती, कै कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति है। आशा है आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।
आओ बच्चों, पाठ 13 जहाँ पहिया है, पहले से पढ़ लेते हैं। पुंडुकोट्टुई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुंडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब ये आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की